सोचिए अगर कल सुबह न्यूज हेडलाइन आती है कि धरती अकेली नहीं है, बल्कि हमारे बिल्कुल पास एक और धरती मौजूद है जो हमारी सटीक कॉपी है, हमारी कॉस्मिक जुड़वा। ये सुनते ही पूरी दुनिया हिल जाएगी। लोग आसमान की तरफ देखने लगेंगे और हर जगह यही चर्चा होगी कि ये कैसे संभव है। अब सवाल उठता है कि इतने सालों से इंसान ने टेलीस्कोप, सैटेलाइट और स्पेस मिशंस के जरिए यूनिवर्स का कोना कोना खंगाला, तो अब तक ये जुड़वा धरती क्यों नहीं दिखी? साइंटिस्ट्स का मानना है कि शायद वो किसी ऐसी जगह पर छुपी थी जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जैसे कि लग्रेंगे पॉइंट्स, जहां ग्रेविटी का बैलेंस इतना सटीक होता है कि वहां कोई प्लैनेट या उपग्रह हमारी नजर से छुपा रह सकता है। अब सोचिए, अचानक जेम्स वेब टेलीस्कोप या इसरो का कोई मिशन डेटा भेजता है और उसमें साफ साफ दिखाई देती है नीली चमकती हुई धरती जैसी एक और दुनिया। उस पल साइंटिफिक कम्युनिटी में खुशी के साथ साथ डर भी होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी कॉस्मिक अकेलापन की कहानी झूठी थी। अब अगला कदम होगा उस प्लैनेट का बारीकी से अध्ययन। वहां के वातावरण में ऑक्सीजन है या नहीं, पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है या नहीं, और क्या वहां लाइफ सस्टेन हो सकती है। अगर सारे जवाब हाँ में आते हैं तो फिर असली झटका लगेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वहां जिंदगी भी है और शायद हमारी तरह की सिविलाइजेशन भी। साइंस की थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहती है कि अगर वातावरण और परिस्थितियां मिलती जुलती हो तो एवोल्यूशन का रास्ता भी एक जैसा हो सकता है, यानी वहां भी इंसान जैसे प्राणी विकसित हुए होंगे। जरा सोचिए, आपका दूसरा वर्जन, आपका कॉस्मिक डॉपलगैंगर उसी ग्रह पर मौजूद है। वही शक्ल, वही आवाज, शायद वही सपने। ये सुनकर रोमांच भी होता है और डर भी। लेकिन इसके साथ एक बड़ा एथिकल सवाल उठता है। अगर वहां सच में सिविलाइजेशन है और वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, तो क्या हम उनसे कांटेक्ट करें? अगर हाँ, तो क्या वो हमें अपनाएंगे या हमें खतरा समझेंगे? और अगर हम चुप रहें तो क्या वो हमें पहले ढूंढ लेंगे? हिस्ट्री बताता है कि जब भी दो सिविलाइजेशंस आपस में टकराई तो या तो गोल्डन एज आया या फिर कॉन्फ्लिक्ट और तबाही। अब सोचिए दुनिया के देशों की पॉलिटिक्स, अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया में कैसी होड़ मच जाएगी कि सबसे पहले कौन उस धरती से कांटेक्ट करता है। स्पेस रेस का नया दौर शुरू हो जाएगा और हर देश ये कोशिश करेगा कि सबसे पहले वहां झंडा गाड़ सके। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, ट्रस्ट भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। मान लीजिए हम कांटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर सवाल उठेगा कि क्या हमें उनके साथ अपने साइंटिफिक नॉलेज और रिसोर्सेज साझा करने चाहिए। अगर हाँ, तो शायद दोनों धरतियों का यूनियन इंसानियत का सबसे बड़ा मोमेंट बन जाएगा। आर्ट, म्यूजिक, कल्चर और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान शुरू होगा और ये नया रेनेसांस ला सकता है। लेकिन अगर दोनों सिविलाइजेशंस में अविश्वास हुआ, अगर रिसोर्सेज सीमित हुए, तो पहला कॉस्मिक वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। अब जरा दूसरी तरफ सोचिए, अगर वो धरती हमसे थोड़ी आगे है तो हम उनके फ्यूचर से सीख सकते हैं। मान लीजिए वहां ग्लोबल वार्मिंग ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो हमें चेतावनी मिल सकती है कि हमें अपनी धरती को कैसे बचाना है। अगर वहां कोई पैंडेमिक फैल चुकी है तो हम समय रहते उसकी दवा ढूंढ सकते हैं। वो हमारे लिए एक लिविंग टाइम मशीन होगी जो हमें हमारा फ्यूचर दिखा सकती है। इसी तरह अगर वहां सब कुछ सामान्य है तो ये साबित हो जाएगा कि लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का नियम है। अगर दो धरतियां एक जैसी बन सकती है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स भरा पड़ा है लाइफ से, और इसका सबसे गहरा असर हमारे दिमाग और हमारी सोच पर होगा, क्योंकि तब इंसान समझेगा कि वो यूनिक नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। अब जरा सोचिए कि दोनों धरतियां अगर मिलकर आगे बढ़ती हैं, तो इंसान पहली बार इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएगा। हो सकता है वहां जाकर लोग बसें, नई कॉलोनीज बनाएं और दोनों धरतियों का एक कॉमन गवर्नमेंट बने। ये हमारे लिए इंसानियत का नया दौर होगा। लेकिन इसी के साथ एक और डर भी जुड़ा है। अगर दोनों ग्रहों की सिविलाइजेशन में विचारधाराएं अलग अलग हों, अगर एक जगह डेमोक्रेसी हो
और दूसरी जगह डिक्टेटरशिप, तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे लिए खतरा नहीं बनेंगे? हो सकता है दोनों धरतियों में कल्चरल क्लैश हो, लेकिन अगर हम सब शांति से रहते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और रिसोर्सेज को साझा करते हैं, तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी छलांग होगी। उस दिन इंसान सिर्फ धरती का नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स का नागरिक बन जाएगा और हमारी कहानी कॉस्मिक स्तर पर लिखी जाएगी। तो अब सवाल आपसे यह है कि अगर सच में हमें अपनी कॉस्मिक कॉपी मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? उनसे दोस्ती करेंगे, उनसे सीखेंगे, या फिर डरकर दूरी बनाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले कॉस्मिक सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।